कंप्यूटर क्या है? तो डेटा को प्रोसेस करने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन हमारा कंप्यूटर कहलाता है। कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? तो हमारा डेटा को इनपुट, फिर इनपुट से प्रोसेस करता है, प्रोसेस से आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो सीपीयू को कहते हैं। सीपीयू का पूरा नाम पूछ रहा है तो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। कंप्यूटर में सबसे छोटी इकाई पूछ रहा है तो हमारा बिट होता है। इंटरनेट क्या है पूछ रहा है तो दुनिया के कंप्यूटरों का वैश्विक नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। WWW का पूरा नाम पूछ रहा है तो यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। WW की शुरुआत किसने की थी? तो टिम बर्नर्स-ली ने किया था। इंटरनेट और WWW में फ़र्क क्या है? तो इंटरनेट हमारा नेटवर्क है, जबकि WWW हमारा ये एक सेवा है। इंटरनेट की खोज किसने की थी? किस वर्ष हुआ था? तो इंटरनेट की खोज हमारा 1969 में ARPANET के रूप में हुआ था। वेब पेज बढ़ाने वेब पेज पढ़ने के लिए किसका उपयोग होता है? तो वेब ब्राउज़र का होता है। इंटरनेट की खोज किस वर्ष हुई? तो 1969 में ARPANET के रूप में हुआ था। वेब पेज पढ़ने के लिए किसका उपयोग होता है? तो हमारा वेब ब्राउज़र का उपयोग होता है। ब्राउज़र का एक उदाहरण क्या है? तो गूगल क्रोम हमारा एक प्रकार ब्राउज़र है, जबकि गूगल हमारा एक प्रकार का सर्च इंजन है। HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि HTTPS किसका सुरक्षित रूप है? तो हमारा HTTP का सुरक्षित रूप है। URL क्या है? तो हमारा एक प्रकार का ये वेब पेज का पता लगाता है। इंटरनेट का सबसे बड़ा उपयोग क्या है? तो हमारा संचार और सूचना प्राप्त करना, ठीक है। ऑनलाइन फाइल शेयरिंग कहाँ होती है? तो हमारे क्लाउड सेवाओं में होती है। इंटरनेट की स्पीड किस में मापी जाती है? तो हमारा MBPS में मापी जाती है। हार्डवेयर पूछ रहा है क्या है? तो कंप्यूटर के भौतिक हिस्से हमारा हार्डवेयर कहलाते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर क्या है? तो हार्डवेयर को चलाने वाले प्रोग्राम जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड भी हमारा टेक्स्ट इनपुट डिवाइस है। यहाँ पे हार्ड डिस्क किसका उदाहरण पूछा जाता है? हमारा सेकेंडरी स्टोरेज होता है हार्ड डिस्क। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो ये वोलाटाइल मेमोरी है, जबकि रोम हमारा नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। सॉफ्टवेयर के दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमारा दो प्रकार का होता है पूरे सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो हमारा कंप्यूटर को चलाने वाला सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? तो MS वर्ड जो है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। प्रिंटर किस प्रकार के डिवाइस है? तो हमारा प्रिंटर जो होता है आउटपुट डिवाइस होता है। स्कैनर क्या करता है? तो कागज़ को डिजिटल बनाता है। हमारा बारकोड रीडर किसके लिए उपयोग होता है? तो बारकोड पढ़ने के लिए बारकोड रीडर उपयोग होता है। इंकजेट प्रिंटर क्या उपयोग करता है? तो हमारा लिक्विड इंक का उपयोग करता है। लेजर प्रिंटर क्या उपयोग करता है? तो टोनर का यूज़ करता है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है? तो एंड्रॉयड हमारा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। टैबलेट क्या है? तो हमारा टच स्क्रीन आधारित पोर्टेबल कंप्यूटर होता है। टच स्क्रीन किस तकनीक पर कार्य करता है? तो हमारा ये कैपेसिटिव या फिर रेसिस्टिव तकनीक पे कार्य करता है। IP एड्रेस पूछ रहा है क्या है? तो हमारा नेटवर्क में कंप्यूटर की पहचान IP एड्रेस होता है। IPv4 कितने बिट का होता है? तो हमारा 32 बिट का होता है, जबकि IPv6 हमारा 128 बिट का होता है। IPv4 में अधिकतम कितने एड्रेस होते हैं? तो 4.3 बिलियन होते हैं। ND यहाँ पे DNS का पूरा नाम पूछा है तो डोमेन नेम सिस्टम होता है। डोमेन नेम सिस्टम की भूमिका क्या है? तो हमारा डोमेन नाम को IP में बदलना डोमेन नेम सिस्टम की भूमिका है। हमारा ICT का मतलब क्या होता है? तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। स्मार्ट वॉच किस तकनीक पर चलती है? तो हमारा IoT तकनीक पे चलती है। IoT का पूरा नाम इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। ब्लूटूथ किस प्रकार की तकनीक है? तो हमारा ये शॉर्ट रेंज वायरलेस तकनीक होता है। ईमेल का पूछ रहा है पूरा नाम क्या है? तो ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल भेजने के लिए क्या चाहिए होता है? तो हमें ईमेल ID और इंटरनेट चाहिए होता है। इनबॉक्स क्या है? तो हमारा जहाँ पे मेल प्राप्त फोल्डर होता है वो हमारा इनबॉक्स होता है। स्पैम क्या है? तो अवांछित ईमेल होते हैं। अटैचमेंट क्या होता है? तो ईमेल में जोड़ी गई फाइल हमारा अटैचमेंट कहलाता है। CC का अर्थ होता है कार्बन कॉपी, जबकि BCC का अर्थ हमारा ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। MS वर्ड किसका उदाहरण है? तो एक प्रकार का हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या है? तो .docx हो जाएगा। बोल्ड के लिए हमारा Ctrl+B दबाते हैं। इटैलिक के लिए Ctrl+I का यूज होता है। अंडरलाइन के लिए शॉर्टकट हमारा Ctrl+U होता है, जबकि कॉपी करने के लिए हमारा शॉर्टकट Ctrl+C होता है। अगर पेस्ट करना होता है तो हम Ctrl+V का यूज करते हैं। वर्ड में स्पेल चेक के लिए हमारा F7 यूज होता है। हेडर क्या है? तो यह पेज के ऊपर का भाग हमारा हेडर कहलाता है, जबकि फूटर क्या कहलाता है? तो पेज के नीचे का भाग फूटर कहलाता है। एक्सेल क्या है? तो एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है।
एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है तो .xlsx हो जाएगा। एक्सेल का एक सेल एड्रेस कैसे होता है तो हमारा कॉलम प्लस रो, जैसे A1 फार्मूला की शुरुआत किससे होती है, इक्वल साइन से होता है। सम सम का उपयोग कहाँ होता है तो हमारा जोड़ने के लिए होता है। मैक्स क्या करता है तो हमारा सबसे बड़ा मान देता है। मिन क्या करता है तो हमारा सबसे छोटा मान देता है। ओएस क्या करता है तो हमारे कंप्यूटर को नियंत्रित करता है। विंडोज किसका उदाहरण है तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। सोशल नेटवर्किंग साइट का उदाहरण पूछ रहा है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ट्विटर, ये सब हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। ई गवर्नेंस क्या है तो हमारा सरकारी सेवाओं का ऑनलाइन प्रबंधन ई गवर्नेंस है। इसके अंदर डिजी लॉकर जो होता है ई गवर्नेंस का उदाहरण है। डिजिटल इंडिया का मुख्य लक्ष्य क्या है तो हमारी सेवाओं का ऑनलाइन बनाना हो जाएगा। यूपीआई का पूरा नाम पूछ रहा है तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो जाएगा यूपीआई का पूरा नाम। भीम ऐप किसके लिए है तो हमारे डिजिटल पेमेंट के लिए है। ओटीपी क्या है तो हमारा वन टाइम पासवर्ड होता है ओटीपी। क्यूआर कोड का पूछ रहा है उपयोग क्या है तो स्कैन कर भुगतान करने में क्यूआर कोड का उपयोग होता है। डेबिट कार्ड क्या है तो हमारे बैंक खाते से सीधे भुगतान होता है। साइबर सुरक्षा का उद्देश्य पूछ रहा है तो ऑनलाइन डेटा की सुरक्षा साइबर सुरक्षा का उद्देश्य है। पासवर्ड मजबूत कैसे होता है तो अक्षर प्लस संख्या प्लस सिंबल यानी प्रतीक से बनाए गए पासवर्ड मिक्स करके जो बनते हैं वो हमारा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होते हैं। फिशिंग क्या है तो ये नकली लिंक से धोखाधड़ी जो किया जाता है वो फिशिंग कहलाता है। मेलवेयर क्या है तो ये हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है मेलवेयर। एआई का पूरा नाम क्या होता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। डेटा साइंस क्या है तो हमारा डेटा से विश्लेषण निकालना डेटा साइंस है। मशीन लर्निंग क्या है तो हमारा मशीनों की को सिखाना हमारा मशीन लर्निंग कहलाता है। बिग डेटा क्या है तो हमारा बहुत बड़े डेटा का संग्रह बिग डेटा कहलाता है। डीप लर्निंग किसका भाग है तो हमारे मशीन लर्निंग का भाग होता है। आईओटी का पूरा नाम पूछा था इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाएगा। आईओटी का उपयोग कहाँ होता है तो हमारा स्मार्ट उपकरणों में आईओटी का यूज होता है, जैसे स्मार्ट वॉच में होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है तो हमारा इंटरनेट पर डेटा स्टोरेज क्लाउड कंप्यूटिंग का है। यहाँ पे पूछा है रोबोटिक्स क्या है तो हमारा रोबोट बनाने की तकनीक जो होती है रोबोटिक्स कहलाती है। एआई का मुख्य उद्देश्य क्या है तो इंसानों जैसा निर्णय लेना एआई का मुख्य उद्देश्य है। भारत का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम कौन सा है तो यूपीआई है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो जाएगा। यहाँ पे आधार किसका उदाहरण है तो डिजिटल पहचान का उदाहरण है। आईआरसीटीसी की सेवा के लिए है तो हमारा ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए है। डिजी लॉकर किसके लिए उपयोग होता है तो हमारा डिजिटल दस्तावेज रखने के लिए डिजी लॉकर का यूज होता है। भारत नेट प्रोजेक्ट किससे जुड़ा है तो हमारा भारत नेट प्रोजेक्ट ग्रामीण ब्रॉडबैंड से जुड़ा है। कोविन प्लेटफॉर्म किसके लिए बना है तो हमारा वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए बना है। कंप्यूटर के 5 मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं तो ये पूछ रहा है तो इनपुट हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा, सीपीयू हो जाएगा, मेमोरी हो जाएगा और स्टोरेज हो जाएगा। ये 5 हमारे कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग कहाँ होती है तो ये हमारा सीपीयू में होती है। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा, जिसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। सीपीयू के 2 मुख्य भाग होते हैं, एएलयू और सीयू। एएलयू का नाम होता है हमारा एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और जबकि सीयू का नाम होता है कंट्रोल यूनिट। एएलयू का काम हमारा होता है गणनाएँ और लॉजिकल कार्य करना। सीयू का काम होता है नियंत्रण और संचालन करना। कंप्यूटर भाषा कितने प्रकार की होती हैं तो हमारे 3 प्रकार की होती है। एक तो मशीन भाषा होती है, एक असेंबली भाषा होती है, एक हाई लैंग्वेज होता है। इंटरनेट एक्सेस करने के लिए क्या आवश्यक है तो हमारा मॉडेम और इंटरनेट कनेक्शन ये दोनों आवश्यक होते हैं। वेब ब्राउज़र का कार्य क्या है तो वेब पेज दिखाना वेब ब्राउज़र का कार्य है। ब्राउज़र इतिहास हटाने के लिए क्या किया जाता है तो क्लियर ब्राउजिंग डाटा किया जाता है। पहली वेबसाइट किस वर्ष प्रकाशित हुआ था तो 1991 में हुआ था। वेबसाइट बनाने की भाषा हमारा HTML है। वेब पेज किस प्रोटोकॉल से लोड होता है तो हमारा HTTP या फिर HTTPS इन दोनों पेज से होता है। हार्ड डिस्क किस तकनीक पर कार्य करती है तो ये मैग्नेटिक स्टोरेज पे कार्य करती है। SSD किस तकनीक का उपयोग करता है तो हमारा फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है। रैम का पूरा नाम हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा, जो कि वोलाटाइल मेमोरी होता है। कंप्यूटर में BIOS किसके लिए होता है तो हार्डवेयर को बूट करने के लिए हमारा BIOS होता है, जिसका पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। कैश मेमोरी का कार्य पूछ रहा है तो CPU के लिए तेज डेटा उपलब्ध कराना हमारा कैश मेमोरी का कार्य है। यहाँ पे CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। मदरबोर्ड क्या है तो हमारा सभी हार्डवेयर का मुख्य प्लेटफॉर्म जो होता है मदरबोर्ड कहलाता है। मदरबोर्ड हमारा मेन सर्किट बोर्ड होता है। GPU का पूरा नाम पूछ रहा है तो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। USB का पूरा नाम हमारा यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। SMPS का कार्य हमारा कंप्यूटर को बिजली सप्लाई देना होता है। ब्लू रे डिस्क की क्षमता कैसी होती है तो बहुत अधिक होती है। OCR का पूरा नाम हमारा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निजी
रिकॉग्निशन हो जाएगा। MICR का हाँ उपयोग होता है तो बैंकों में चेक पढ़ने के लिए उपयोग होता है। प्लॉटर किसके लिए उपयोग होता है तो बड़े ग्राफ या नक्शे प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का यूज होता है। यह एक हमारा आउटपुट डिवाइस है। वेबकैम का कार्य क्या करता है तो हमारा वीडियो इनपुट देता है। वेबकैम प्रोजेक्ट किसका उदाहरण है तो हमारा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण हो जाएगा। फिंगरप्रिंट स्कैनर किस तकनीक पर कार्य करता है तो बायोमेट्रिक तकनीक पे कार्य करता है। TCP का पूरा नाम हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो जाएगा। IP किस लेयर पर कार्य करता है तो नेटवर्क लेयर पे कार्य करता है IP। FTP का पूरा नाम हमारा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा। SMTP का उपयोग किसके लिए होता है तो हमारा SMTP का उपयोग मेल भेजने के लिए होता है। POP3 किसके लिए होता है तो हमारा मेल प्राप्त करने के लिए POP3 का उपयोग होता है। URL के 3 भाग हमारे क्या क्या हैं तो प्रोटोकॉल हो जाएगा, डोमेन एवं पाथ, ये तीनों हमारा URL के भाग हैं। IPv6 क्यों बनाया गया तो हमारा IPv4 एड्रेस ख़त्म होने के कारण IPv6 को बनाया गया। DHCP का कार्य पूछ रहा है क्या है तो IP एड्रेस ऑटोमेटिक देना हमारा DHCP का कार्य है। HTTPS डेटा को कैसे सुरक्षित करता है तो एन्क्रिप्शन द्वारा सुरक्षित करता है। यहाँ पे स्मार्टफोन किसका संयोजन है तो हमारा कंप्यूटर प्लस मोबाइल फ़ोन का संयोजन है। स्मार्ट टीवी में कौन सी तकनीक होती है तो हमारा इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है। ड्रोन किस तकनीकों पर चलता है तो हमारा GPS प्लस सेंसर पे चलता है। वेयरेबल टेक्नोलॉजी का उदाहरण पूछ रहा है तो स्मार्ट वॉच हो जाएगा। बायोमेट्रिक डिवाइस क्या पहचानता है तो हमारा व्यक्ति की जैविक पहचान होती है। ईमेल में सब्जेक्ट क्या बताता है तो संदेश का शीर्षक बताता है। ईमेल में ट्रैश क्या करता है तो डिलीट किए गए ईमेल हमारा ट्रैश में अवेलेबल होता है। ड्राफ्ट क्या होता है तो अधूरा लिखा गया ईमेल हमारे ड्राफ्ट में होता है। सिग्नेचर का उपयोग क्यों होता है तो पहचान और संपर्क जानकारी के लिए सिग्नेचर का उपयोग होता है। अटैचमेंट की अधिकतम सीमा किस पर निर्भर करती है तो सेवा प्रदाता पर निर्भर करती है। ईमेल में HU क्या करता है तो ईमेल हटाए बिना छिपा देता है। वर्ड में अलाइनमेंट कितने प्रकार का होता है तो हमारा 4 प्रकार का होता है। लेफ्ट, राइट, सेंटर एवं जस्टिफाई होता है। फाइंड की शॉर्टकट हमारा Ctrl+F हो जाएगा। रिप्लेस का शॉर्टकट हमारा Ctrl+H होता है। वर्ड में टेबल कैसे इंसर्ट होता है तो हमारा इंसर्ट टेबल होता है। वर्ड आर्ट किसके लिए होता है तो स्टाइल टेक्स्ट के लिए वर्ड आर्ट का उपयोग होता है। यहाँ बुलेट्स किसके लिए होता है तो हमारा सूची बनाने के लिए बुलेट्स होते हैं। पेज नंबर कहाँ से लगाया जाता है तो हमारा इंसर्ट मेनू से लगाया जाता है। फॉन्ट साइज बदलने का शॉर्टकट पूछ रहा है तो हमारा Ctrl+Shift+P हो जाएगा। सेव एज का शॉर्टकट पूछ रहा है तो F12 हो जाएगा। एक्सेल में कुल कितने प्रकार के चार्ट होते हैं तो लगभग 11 प्रकार के चार्ट होते हैं। ऑटो सम का शॉर्टकट क्या होता है तो Alt प्लस इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे एवरेज किसके लिए होता है तो औसत मान निकालने के लिए एवरेज का उपयोग होता है। काउंट का क्या करता है तो हमारा काउंट संख्यात्मक सेल गिनता है। सेल में डेटा टाइप कैसे पहचाना जाता है तो फॉर्मेट से पहचाना जाता है। एक्सेल में शीट टैब कहाँ होता है तो नीचे की ओर होता है। एक्सेल में पिवोट टेबल किसके लिए उपयोग होता है तो हमारा बड़ी डेटा सारणी एनालिसिस के लिए यानी विश्लेषण के लिए हमारा पिवोट टेबल उपयोग होता है। फिल्टर क्यों लगाया जाता है तो डेटा छांटने के लिए फिल्टर का यूज होता है। यहाँ पे कॉन्टेक्ट नेट पूछ रहा है कॉन्केट नेट पूछ रहा है क्या करता है तो हमारा कई टेक्स्ट को जोड़ता है। FI फंक्शन का उपयोग यहाँ पूछ रहा है शर्त आधारित मूल्य देने में करते हैं। मल्टीटास्किंग क्या है तो हमारे एक साथ कई काम करना मल्टीटास्किंग कहलाता है। विंडोज़ में स्टार्ट मेनू कहाँ होता है तो हमारे स्क्रीन के नीचे बाएं की तरफ होता है। रिसाइकल बिन किस लिए होता है तो डिलीट किए गए फाइलों को रखने के लिए रिसाइकल बिन होता है। यहाँ पे एंड्रॉयड किस पर आधारित होता है तो लिनक्स कर्नेल पे आधारित होता है। सोशल नेटवर्किंग क्यों लोकप्रिय है तो हमारा संचार और शेयरिंग के लिए हमारा ये लोकप्रिय है। ट्विटर किसके लिए प्रसिद्ध है तो हमारा माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए प्रसिद्ध है। लिंक्डइन का उपयोग पूछ रहा है क्या है तो प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए उपयोग होता है। हमारे यहाँ पे नेट बैंकिंग क्या है तो ऑनलाइन बैंकिंग नेट बैंकिंग कहलाता है। NEFT का पूरा नाम पूछ रहा है तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र NEFT का पूरा नाम होता है। RTGS किसके लिए होता है तो हमारे बड़े और तत्काल लेन देन के लिए RTGS का उपयोग होता है। IMPS का उपयोग क्या है तो हमारा तुरंत लेन देन के लिए होता है। वैलेट क्या है तो हमारा डिजिटल पैसे रखने का साधन होता है वैलेट। टोकनाइजेशन पूछ रहा है किसके लिए होता है तो कार्ड सुरक्षा के लिए होता है।
हमारा हैकिंग क्या है, तो अवैध तरीके से सिस्टम में प्रवेश हैकिंग कहलाता है। रैंसमवेयर क्या है, तो हमारा फाइल ला करके पैसे मांगने वाला मेलवेयर हमारा रैंसमवेयर कहलाता है। फायरवॉल किसके लिए होता है, तो नेटवर्किंग सुरक्षा के लिए फायरवॉल यूज होता है। एंटीवायरस का मुख्य कार्य क्या है, तो वायरस को हटाना एंटीवायरस का मुख्य कार्य है। टू फैक्टर अथॉरिटी, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन पूछ रहा है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमारा दो स्तर की सुरक्षा प्रणाली होती है। कैप्चा का उपयोग हमारा बॉट से रोकने के लिए होता है। डाटा ब्रीच क्या है, तो डेटा का लीक होना डाटा ब्रीच कहलाता है। एआई की 3 शाखाएँ हैं, हमारा एमएल, एनएलपी एवं हमारा तीसरा हो जाएगा रोबोटिक्स। ये तीनों हमारे एआई के मुख्य शाखा हैं। एनएलपी का पूछ रहा है, एनएलपी का पूरा नाम हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हमारा एनएलपी का पूरा नाम हो जाएगा। एक्सपर्ट सिस्टम क्या है, तो हमारा ज्ञान आधारित कंप्यूटर सिस्टम एक्सपर्ट सिस्टम है। चैटबॉट क्या करता है, तो हमारा स्वचालित बातचीत हमारे चैटबॉट द्वारा होता है। नेचुरल नेटवर्क यहाँ पर पूछा है, न्यूरल नेटवर्क किससे प्रेरित है, तो न्यूरल नेटवर्क हमारा मानव मस्तिष्क से प्रेरित है। सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है, तो हमारा लेबल्ड डेटा से सीखना हमारा सुपरवाइज्ड लर्निंग कहलाता है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है, तो बिना लेबल वाले डेटा से सीखना हमारा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कहलाता है। डीप लर्निंग में क्या विशेषता है, तो हमारा कई लेयर वाला न्यूरल नेटवर्क डीप लर्निंग कहलाता है। इस डीप लर्निंग की विशेषता है। एआई का उपयोग क्या होता है, तो हमारा हेल्थ, फाइनेंस, शिक्षा, रोबोटिक्स में एआई का उपयोग होता है। भारत में एआई के लिए प्रमुख कार्यक्रम क्या है, तो राष्ट्र एआई रणनीति यानी नीति आयोग है।